हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मेहता और मेरी चैनल का नाम है वेल्थ चाणक्य। ये चैनल अभी शुरू की है, पहला ही वीडियो है, पोस्ट करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में हम ये चैनल बनाने का मोटिव यही है कि आप अपनी मैंने वेल्थ जो भी है उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। फिर आपकी इनकम 10,000 रुपीज़ हो या 10 लाख रुपीज़ तक, कितनी भी हो, तो आपको एक प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप अपनी वेल्थ का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते तो आपकी इनकम वेस्ट हो जाएगी। वेल्थ का प्रॉपर मैनेजमेंट वो कोई कंजूसाई नहीं है, उसमें आप अपने हॉबीज़ के लिए भी रख सकते हैं पैसे। उसके लिए मैंने एक सिंपल फार्मूला डिवाइड की है कि मान लीजिए आपकी इनकम अगर 10,000 भी है तो वो फार्मूला है 40 20 30 10। 40 20 40 30 20 10, उसको आप आपके 100% इनकम को उसमें आपको डिवाइड करना है। वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों लाइफ जीने के लिए। और मैं आपको जो बता रहा हूँ मैंने खुद अपनी लाइफ में किया हुआ है, मतलब ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं है कि ये मैं केवल दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ और मैं नहीं करता। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कैसे कैसे प्लानिंग करके आप अपनी वेल्थ का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी भी सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने डिज़ाइन की है वो है 40 30 20 और 10। इन चार पोर्शन में आपको आपकी 100% सैलरी को डिवाइड करना है। ये रफली पहला ही वीडियो है तो पहली ही फॉर्मूला है। आगे हम बताएंगे कि आप क्या क्या और कर सकते हैं। अलग अलग एज डिफरेंस होता है लोगों के बीच में, तो उसके मुताबिक वो ये फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी की हॉबी कम हो, किसी की ज़्यादा एक्सपेंस करना चाहता है तो वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये एक रफली डिजाइन है कि अगर आप अपने मुताबिक भी बना सकते हैं। ऐसी बनाए तो एक मैनेजमेंट होता है, हर चीज़ का मैनेजमेंट से चले तो लाइफ में दिक्कत नहीं रहती। तो मैंने जो डिवाइड किया उसमें आपकी 100% सैलरी है, उसमें 40% आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस आता है। मतलब आपको मान लीजिए कि 10,000 अगर आप कमा रहे हैं तो 40% हुआ उसका 40% हुआ 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ आपको अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, या 40 की जगह अगर आप चाहें तो 50% भी कर सकते हैं अपना हाउस होल्ड एक्सपेंस। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेंस कितना है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा कीजिए, कम है तो कम कीजिए। मान लीजिए अगर आपका 50% हाउस होल्ड एक्सपेंस है तो आप 50% रख सकते हैं, लेकिन 40% ही है तो आप 4,000 रुपीज़ अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए रख दीजिए। अब बचे 40 के बाद 30 का फॉर्मूला आता है। हाउस होल्ड एक्सपेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका घर का जो एक्सपेंस है वो होना ही होना है, उसमें आप बच सकते नहीं है। अब 30% आता है, वो आपको सेविंग करनी है, प्योर सेविंग। आपकी इनकम जितनी भी हो 10,000, उसका 30% आपको सेविंग में डालना है। उसके बाद आती है 20% की फॉर्मूला। 20% आपको अपने हॉबी के लिए रखना है। आपका कोई भी हॉबी हो, लाइफ जीने के लिए होती है दोस्तों, वो कब ख़त्म हो जाए पता नहीं चलता। तो 20% आपको हर महीने की अपनी सैलरी का अपनी हॉबी के पीछे देना है। और 10% होता है वो इमरजेंसी फंड के लिए होता है, वो आपको 10% रखना ही चाहिए। कोई भी इमरजेंसी लाइफ में कभी भी आ सकती है। अब उसमें हाउस होल्ड एक्सपेंस का तो मैं डिटेल में, इन सभी पोर्शन का हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये जो मैंने कहा उस मुताबिक आपको अपनी सैलरी को डिवाइड करना है। अब आपकी जो मैं ये सैलरी बता रहा हूँ वो जो आपके हैंड में आती है उसको डिवाइड करना है। जो ग्रॉस सैलरी नहीं लेनी है। आपके जो नेट सैलरी आती है वो है। ग्रॉस सैलरी में आपका जो भी है प्रोविडेंट फंड वगैरह कटता है वो एक अलग है। उसके बाद में जो ये सैलरी आती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इमरजेंसी फंड में आपको एक लाइफ कवर लेना है। मान लीजिए 10,000 वाले ने इमरजेंसी फंड में जो 10% हमने डाला उसके मुताबिक उसको उसके बचते हैं 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपीज़ को भी आपको दो पोर्शन में डिवाइड करना है। 500 रुपीज़ आपके सेविंग अकाउंट में पड़े रहने चाहिए, उसमें ब्याज मिले ना मिले वो सोचना ही नहीं है, वो ऑन हैंड होने चाहिए। कुछ भी इमरजेंसी हो तो वो, जैसे कोई भी लाइफ में इमरजेंसी हो सकती है, कई तरह की होती है, उसके लिए आपको 500 रुपीज़ रखने चाहिए। और 500 रुपीज़ आपको लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, कोई भी कंपनी का हो। लेकिन आपको क्या, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, उसमें केवल हमारी रिस्क कवर होनी चाहिए। तो ऐसे लाइफ इंश्योरेंस आप, कई कुछ बैंक होती है, SBI है, HDFC है,
उसमें अगर आपका सेविंग अकाउंट भी खुला दे तो भी वो 30 लाख तक का लाइफ कवर देते हैं, या उसके आगे का भी लाइफ कवर देते हैं। तो आपको ऐसा सस्ता ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें कि ये 500 रुपीज़ आपको लगा के भूल जाने हैं कि ये मेरे गए, लेकिन उसमें केवल और केवल आपकी लाइफ का रिस्क कवर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप अकेले ही जॉब करते हैं तो ये आपके लिए मस्ट है। अगर लेकिन आप अकेले जॉब नहीं करते और आप मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं तो फिर ये आप कम भी कर सकते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट में भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही जॉब है, आपके ऊपर आपकी फैमिली पूरी डिपेंड है, तो ये मस्ट है, आपको अपनी लाइफ का कवर करना ही चाहिए। तो मतलब जो मैंने 10% वाला इमरजेंसी का पोर्शन दिखाया उसमें आपको 10% का 5% सेविंग में ही पड़ा रहेगा, 5% आपको इंश्योरेंस लेना है। अब आता है सेविंग। सेविंग कैसे की जाए? सेविंग के थाउजेंड्स ऑफ तरीके हैं। जो आप 30% सैलरी बचाते हैं उसका, वो 30% सैलरी के हम थाउजेंड्स ऑफ तरीके आगे की वीडियो में भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं रफली, अगर कोई अभी अभी नई जॉब लगी है, यंगस्टर है, उसको कैसा करना है, तो उसको क्या करना है, अपनी 30% को 10 के 3% में डिवाइड कर देना है। उसको पहला 10% है वो पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहिए। पीपीएफ अकाउंट गवर्नमेंट की बेस्ट स्कीम है, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। और वो पीपीएफ भी मेरे ख्याल से एसबीआई में ही करवाना चाहिए, क्योंकि एसबीआई का जो योनो लाइट आता है या योनो आता है उसमें आप वो बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। उसमें कैसा करना है वो आगे दिखाएंगे, लेकिन आपका 10% पीपीएफ अकाउंट में जाना चाहिए। ये होता है लॉन्ग टर्म, मतलब 15 साल का सोचना। 15 साल के बाद आपकी वेल्थ कैसे क्रिएट होगी। अब जो शॉर्ट टर्म की बात आती है उसके लिए दूसरा 10% है वो आपका रिकरिंग डिपॉजिट में जाना चाहिए। फिर उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा कम हो, लेकिन वो 5 साल में, 1 साल में, 3 साल में आपका वेल्थ क्रिएट करके दे देगा, तो उसको आप फिर फिक्स डिपॉजिट में रख दीजिए। ओके। और अब जो तीसरा 10% है आपकी सेविंग का 30% का, वो जाना चाहिए स्टॉक में। आपको बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लोग कहते हैं कि वो रिस्की है, नहीं करना चाहिए। मैं आपको करता हूँ 100% करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वो आपकी ओर से ही सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो आप शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खुलवाइए और अपनी जो 30% सेविंग है उसका जो हमने 3% में डिवाइड किया, उसका 1% रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए। एक ऐसा बड़ा स्टॉक, बड़ी कंपनी जो पूरे मार्केट में सबसे बड़ी है, जिसका रिस्क कम है, डिविडेंड अच्छा देती है, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। वो एक आपको रिस्क लेना है, मतलब अपनी 10% का। तो जो ये यंगस्टर है उसके लिए मैंने ये बताया है। आगे की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि कैसे और इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैसे गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, और स्टॉक मार्केट में कैसे किया जाए, पीपीएफ, सुकन्या, रिकरिंग डिपॉजिट पॉलिसीज है डिफरेंट टाइप की, और आपके हॉबी में कैसे एक्सपेंस करें, वो सब मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियो मैंने पहले ही वीडियो पोस्ट किया है और उसमें मैं बेसिक स्ट्रक्चर दिखाना चाहता था कि बेसिकली हमें अपनी सैलरी को ऐसे ही 40-20-30-10 के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए, जिसमें 40% आपको मैंने पहले ही कह दिया 40% आपका हाउस होल्ड जाएगा, 30% है जो वो आपको सेविंग करनी है। सेविंग में 3 पोर्शन लगाने हैं, पहला रिकरिंग में, दूसरा पीपीएफ में और तीसरा स्टॉक में जाना चाहिए। और फिर 10% वाला इमरजेंसी का है, वो 10% का 5% लाइफ कवर लेना है, 5% आपको सेविंग में पड़ा रहना है, और 20% आपको 100% अपनी हॉबी में भी एक्सपेंस करना चाहिए। आगे के वीडियो में हम और बताएंगे और क्या क्या कर सकते हैं और कैसे वेल्थ मैनेजमेंट की कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी कमेंट हो तो भी करें। अगर वीडियो को लाइक्स ज़्यादा मिलती है, सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो देखते हैं आगे वीडियो बनाएंगे बहुत सारी, और नहीं होता है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।